ओम शांति। गुड मॉर्निंग। और क्या बोलूं, गोल्डन मॉर्निंग या संगम युग है डायमंड मॉर्निंग। हाँ, ये सच्चे सच्चे हीरों का व्यापार तो यहाँ करते हैं। कमाई तो यहाँ है, पढ़ाई भी यहाँ है तो कमाई भी यहाँ है। सत्युग में न ये पढ़ाई होगी न कमाई होगी। भले हम अभी कहेंगे हम करोड़ में कोई आत्माएं हम बाबा के बच्चे हैं, तो जो भी बाबा के बच्चे हैं वो सत्युग में होंगे, बाकी तो होंगे ही नहीं। जो बाबा के बच्चे बनते हैं अभी ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बनेंगे। हाँ, 2-3 मूल्यों में बाबा रोज कहता है 80-82 जन्म लेने वाले भी थोड़ा दूर होंगे। चाहिए बाबा को वो जो 84 जन्म लेने वाले हो। इसको पहली सीट ड्रामा अनुसार मिली है ना, तो इसको पहली सीट लेनी है। जब से बाबा का बनना है ना, तो इसकी सीट फिक्स है बाबा के पास। राबेन फिक्स है ना बाबा के पास? हाँ, बाबा के पास सीट फिक्स है ना। तेरे दिल में बाबा है ना, तो बस काम पूरा हो गया। दिल में बाबा है, बाबा के दिल में हम है, तो दिल सदा आराम में है। कभी परेशान नहीं होती, कभी ये नहीं होती। ये बाबा दिल वाला, दिल लेने वाला। सदा मेरे बच्चे खुश रहे, खुश रहे, उसके लिए बाबा रोज हमको कितना अच्छा मीठा 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 अमृत पिलाता है। बच्चे सब सुबह को अमृत पिलाता है, ऐसा अमृत पिलाता है जो दिन भर हम ज्ञान रत्नों से कमाई कर सके। ताकत आती है अमृत पीने से। और कोई बुद्धि में बात नहीं। अमृत पीते हैं, उसकी शक्ति इतनी आती है, जो कुछ बाबा देता है उसको हजम करते हैं। वो ज्ञान इतना वैल्यूबल है, जो हमारी वैल्यूज क्या होती है जीवन में आ जाती है। ठीक है, हाँ तो करो। ज्ञान की वैल्यू का पता तब पड़ता है जब जीवन में हमारी वैल्यूज आती है और भी समझते हैं हाँ इसके जीवन में अच्छी वैल्यूज है। कहाँ से लाई? कहेंगे बाबा ने दी। बाबा ने कैसे दी? बाबा ने जो समझाता है ना वो मुझे अच्छा लगता है ना। तो आज बाबा ने व्यक्त बोली आज बाबा की, परंतु सारी है रहम दिल और वैराग वृत्ति। रहम दिल किसको कहा जाता है? बाबा ने सब पर समझाया है, तो हमको भी समझा करके कहते हैं तुम भी ऐसे मर्सीफुल बनो। और मर्सीफुल बनने के लिए फुल रहम, अपने ऊपर भी रहम। जो भी मेरे ईश्वरी परिवार है उसको भी साथ स्नेह संयोगी होने के लिए भी रहम। परिवार के साथ स्नेह संयोगी रहना है मुझे, इसके लिए भी रहम। और फिर दुनिया के लिए भी, हर आत्मा के लिए रहम। हर एक किसी आत्मा के सामने जाए ना, वो कहे ये बड़ी रहम दिल है। और रहम दिल क्या करता है? जिसको जो आवश्यकता होती है वो कहेंगे रहम दिल ऐसे कहाँ से बना? एक ईश्वरी है जो हम इंसान के पतितों को पावन बनाने के लिए रहम दिल है। और कोई भी गुरु गुसाई देवी देवताएं भी रहम दिल नहीं बन सकते, पर परमात्मा उनके द्वारा भावना पूरी करा देता है।
लेकिन सच्चा सच्चा रहम दिल, पाप कर्मों से छुड़ाना, श्रेष्ठ कर्म कराना सिखाना, ये रहम दिल एक बाप है। तो जिस बाप ने मुझे ऐसा बनाया है, पाप कर्म कोई भी मेरे से न हो इसका डर हो, बाबा ने कहा डर हो, तो धर्मराज तुमको डरेगा नहीं, नहीं तो धर्मराज पीछे दिखाएगा आंख। पहले जब कर्म करने में समय डर होगा ना, भाई ये नहीं करना है, जैसे भक्ति मार्ग में नहीं करते थे, ये भी नहीं करना, झूठ भी नहीं बोलना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, अब भगवान मेरे को क्या करेगा। तभी तो कहता था 84 लाख जूनियों में चले जाएंगे, तभी तो ये डर था, पता नहीं कौन सी जूनिया मिलेंगी। इस कारण से मनुष्य जीवन है, इसलिए पाप नहीं करते थे। ये डर था, कुत्ता बिल्ली, पता नहीं चूहा बनेंगे, कुत्ता बिल्ली बनेंगे, क्या बनेंगे, जैसे कर्म करेंगे। गरुड़ पुराण में ये सिखाया बताया था, इसलिए हम गरुड़ पुराण कभी नहीं पढ़ती थी, न सुनती थी, डरती थी, बहुत डरती थी। ये बनेंगे, ये करेंगे, ये बनेंगे, ये करेंगे, ये बनेंगे। इसे डर के मारे मुझे मनुष्य जीवन दुर्लभ है, इसकी वैल्यू बहुत है, ये ध्यान रखने से पाप से बच के रहे, किसी को दुख देने से बच के रहे, किसी को दुख न हो। कोई को भूखा देख हम छोड़ देवे, हम खाना खाएं वो भूखा रह जाए, ये देख नहीं सकेंगे। हमको रहने के लिए झूपड़ी मैल हो, उसको झूपड़ी भी न हो, ये देख नहीं सकेंगे। ये भक्ति मार्ग में भी रहम दिल है, पर बाबा जो रहम दिल है एकदम हमारे पाप कर्मों से मुक्त करा करके श्रेष्ठ कर्म कराने के लिए पढ़ाता भी है, सिखाता भी है, ऐसा बनाता भी है। पढ़ाता है फिर करके सिखाता है, जैसे मैं करता हूं वैसे तुम कर। सिखाने वाला चाहिए, दिन रात कोई हमारे ऊपर देखभाल करने वाला चाहिए। डॉक्टर ऐसे नहीं ऑपरेशन करके छोड़ देते हैं, नर्सेस भी बाकायदे रिकॉर्ड रखती है। मैंने देखा हॉस्पिटल में फाइल देखता है डॉक्टर सर्जन, भाई ठीक अच्छी तरह संभाल किया। तो बाबा एक बारी कहा था, मैंने भी समझा, बाबा ने वैसे भी लौकिक में कहाँ कहाँ बड़े घरानों में जन्म देंगी एक माँ, पालना करेगी दूसरी माँ, पालना नहीं करेंगी। माँ तो माँ है, महारानी साहब है ना, पर पालना करने वाली कोई हो उसको दासी नहीं समझेंगे, वो भी माँ समझ के पालना करेंगे। क्यों समझेंगे, मेरा फर्ज कहता है, अपना बच्चा अपना समझ के पालना करेंगे। तो मोह किसी में भी नहीं रखना, अपना समझ के एक दूसरा ध्यान रखना, ये है सच्चा सच्ची सेवा कहो, सच्ची सच्ची भावना कहो। तो बाबा ने कहा है रहम दिल किसको कहा जाता है, दूसरा वैराग्य वृत्ति किसको कहा जाता है। सन्यासियों का, निवृत्ति मार्ग वालों का हद का वैराग्य, किसी में कोई भी बात में हमारा असल लगाव न हो, कोई आकर्षण हो, बेहद वैराग है, तब तो पूरा समर्पण होते हैं। ऐसे नहीं देख करके फिर वापस ले लिया कोई, वैराग नहीं है। बेहद के वैरागी जो समर्पण होते हैं, स्वा होते हैं, तो ये इस मूली में नहीं, पर मैं बता, समर्पण होना फिर है स्वा होना। जो कुछ में तिरजो सुभाषण का स्वाहा, समर्पण में मेरा मेरा छूटा, स्वाहा कोई कमी न रहे, तिरजो जैसे यज्ञ में हवन करते हैं इधर उधर स्वाहा एकदम। तो जब स्वाहा हो गया ना तो कहेंगे जीवन सफल ही हो गई, यज्ञ सफल हुआ बड़ा। बाबा कहते दे दान छूटे ग्रंथ, स्वाहा समर्पण स्वाहा फिर सफल करना।
और सफल वो दिखाई पड़ता है जो संपन्नता के समीप आते हैं। जो बाबा ने कहा ना, समापत्ति का टाइम है, अभी उसके नज़दीक आ जाओ, तो संपन्न बन के बाबा के समीप आए, संपन्न बन करके ऐसा रहना है। तो यही अपने ऊपर रहम की बाबा ने बहुत अच्छा समझाया है। कभी ये भूल ना हो जाए, अपने ऊपर रहम न करे और बातों में बिजी हो जाए, अलबेले बन जाए, ये भी बाबा ने समझाया है। हाँ, 3 बातें हैं जो सच्चा रहम दिल अपने ऊपर बनने नहीं देती। पहले से बताती हूँ तो अटेंशन से सुनेंगे। अलबेलाई, ईर्ष्या और घृणा सूक्ष्म है। अलबेलाई, ईर्ष्या और घृणा तीनों हमको अपने ऊपर रहम दिल नहीं बनने देते हैं। जो अपने ऊपर रहम करता है उनको औरों पर रहम आता है। जो औरों पर करता, भाई उसका फिक्र करके बैठा है, पर अपने लिए कुछ नहीं करता है, तो औरों को क्या देगा। तो अलबेलाई का संस्कार भी बहुत पुरुषार्थ सच्चा करने नहीं देती है, बहाना बनाना अलबेलाई सिखाती है। पर जो अलबेले नहीं है, अपने आप को अच्छी तरह से संभाला है, अलबेलाई को अलाउ नहीं किया है, बड़ा संबंध। जैसे काम महान शत्रु है, वैसे अलबेलाई महान शत्रु है। समझ लिया काम महान शत्रु, उसको तो छोड़ा, पर अलबेलाई आई या ईर्ष्या आई दूसरे के साथ, तो अपना पुरुषार्थ सच्चा करना रह गया। इसका मैं छीन लूँ, जैसे भाग्य उसका। ईर्ष्या आई और किससे घृणा आई, तो अपने पर रहम दिल छूट गया। उसका रहम दिली का जो गुण है ना, बड़ा विशेष, वो उसमें न होने के कारण कभी दिल खुश नहीं रहेंगे, खुशनुमा चेहरा नहीं होगा। सब समझे ये कितनी खुश है, कैसे खुश है, कैसे क्या खुश है। बाबा ने जो सिखाया है, दिया है, उससे खुश है। उसका कोई कारण मुख से बोलने के लिए नहीं है। तो रहम दिल किसको कहा जाता है। संडे याद आने से सारा हमारा ओम शांति भवन कितना अच्छा सजा हुआ होता है। बाकी भी बाबा ने महिमा की ना, चारों धाम की यात्रा, अच्छा पक्का हो गया चारों धाम की यात्रा। और चारों धाम एक ही थोड़े सी एरिया में है, दूर दूर नहीं जाना पड़ता है। शांति से तम से जाओ झूपड़ी तक, बीच बाबा की रूम भी आ गई तो ये भी आ गया। ये कितना कैसा लूला लंगड़ा बीमार भी जा सकता है। हाँ, किसी घड़ी भी चारों धाम की सेवा कर, चारों धाम का सैर कर सकता है। आओ 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 भाई, हमारा मेहमान इसको कहें या परमात्मा के लगन से उसने खींच के या इनको दोनों को लाया है बच्चों सहित। ओम शांति। आज हमारे बीच बहुत ही विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी के गजपति महाराजा श्री दिव्या सिंह देव जी तथा महारानी साहिबा लीलावती पट हमारे बीच पधारे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। सवेरे सवेरे वहाँ पूजा पाठ होता है, यहाँ हम पढ़ाई पढ़ते हैं। ऐसे स्टूडेंट बन के मैं जगन्नाथपुरी में मिली थी। मैंने बचपन में भी जगन्नाथपुरी गई हूँ, बीच में भी गई हूँ, अभी भी गई, पर जगन्नाथ
कौन है, हाँ? वो क्या बनाने चाहता है, कहते हैं मेरी पूजा करते हो तो तुम भी तो ऐसे बन जाओ, हाँ? वो पुजारी से पूज्य बनाता है, ऐसी महिमा योग्य बन जाएं तो पूजा अपनी कराएंगे नहीं, असुर नहीं कराएंगे। हम पूजा नहीं करा सकते अपनी, कोई पांव को भी हाथ नहीं लगा सकता है, परंतु इतने क्वालिफाइड हो जाएं, पूजनीय लायक बन जाएं तो सबकी सेवा करके उनके सुख देवे, हाँ? वो सुख देने वाले देव बन जाते हैं ना सेवा से। अच्छा, रहम दिल और बेहद की वैराग्य वृत्ति, समझ जाएंगे आज आप, ऐसे समझेंगे। एक अच्छा क्लास है।